Hey, good morning, namaskar, adab, sat sri akal, केम छो इन खंबा गणी, my very good friends. This is Rajesh Shekhar and welcome back to my passionate world. कैसे हैं आप सब? I'm sure आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छे से जी रहे होंगे. सो आज है वेंसडे और आज यूजुअली मैं थर्सडे को ऑफिस जाता हूँ, पर आज वेंसडे को ऑफिस जा रहा हूँ. एनीवेज, आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल मैं बात करने के लिए आप लोग से आया हूँ. आज का आप टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज के ब्लॉग में क्या डिस्कशन करने वाले हैं. सो आज का ब्लॉग बेसिकली हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा की सफारी का और अदर एसयूवी से. द रीज़न बीइंग वाइट, अभी आप देखोगे सारे जो सेल्स फिगर्स हैं ना टाटा सफारी के एज कम्पेयर टू अदर एसयूवीज बहुत कम है. इनफैक्ट आप महिंद्रा से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट 4 times to 5 times महिंद्रा का सेल है एज कम्पेयर टू व्हाट टाटा हैज. सो कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सेल्स कम है और मैं उस बारे में भी आज डिस्कशन करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ. क्योंकि एक बहुत बड़ा परसेप्शन फैल रहा है कि सफारी में कुछ ही कमी है, वो कमी ऐसा कुछ है नहीं. क्योंकि मैं बीइंग टाटा सफारी यूज़र, मैं इतने साल से टाटा सफारी यूज़ कर रहा हूँ. टाटा के प्रोडक्ट्स मैंने पहले भी यूज़ किया है. जैसे कि मैं पहले मेरे पास टाटा नैनो हुआ करती थी दिल्ली में, मैं उसको यूज़ करता जब मैं दिल्ली में था. बैंगलोर से पहले मैं दिल्ली में रहता था तो उधर टाटा नैनो यूज़ करता था. फिर दिल्ली बैंगलोर शिफ्ट हुआ तो मैंने टाटा नैनो बेच दिया था और उसके बाद मैं टाटा सफारी इधर आके लिया. सो I have been a Tata customer for a very long time, I can say. I can claim that. So being a Tata customer, I have a lot of things to tell you about Tata products and also especially about Tata Safari, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. Hey kid, don't ever let them get inside your head. So चलिए बात की शुरुआत करते हैं पहले उन गाड़ियों से जो कि टाटा सफारी की कॉम्पिटिटर्स हैं. एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर्स टाटा सफारी की जो है वो है महिंद्रा XUV 700, हुंडई की अल्काज़ार, मारुति की अर्टिगा एंड वी आल्सो हैव स्कॉर्पियो इन द लाइन. तो ये सारी गाड़ियाँ हैं जो इसकी कॉम्पिटिटर्स आती हैं और अभी आप देखोगे तो टाटा की सेल्स इन सबसे कम है अभी. इनफैक्ट अल्काज़ार को अगर हम साइडलाइन कर दें तो बाकी गाड़ियों से इनकी सेल्स काफ़ी कम है. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सेल्स ड्रॉप? सो टू स्टार्ट विद, सबसे बड़ा जो फैक्टर है टाटा के सेल्स में ना, टाटा का सफारी का जो सेल्स पहले होता था वो स्टॉक की वजह से होता था. क्योंकि टाटा सफारी का स्टॉर्म और डाइकिन का जो लुक था ना वो बहुत ही अमेजिंग था. पीछे का खासकर स्पेशली थर्ड रो जो था ना, वो अभी तक ऐसे कोई ऐसे भी नहीं थी मार्केट में जो अपहिल हुई हो दिया किसी भी कस्टमर्स को. टाटा ने वो एक्सपेरिमेंट किया एंड दैट बिकेम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट. और टाटा सफारी का जो सेल था उस वजह से भी बहुत हाई था क्योंकि लोग उस लुक को देख के, इसका एक रोड प्रेजेंस होता है यार गाड़ी का ना. गाड़ी अपनी रोड प्रेजेंस से भी जानी जाती है. तो अगर आप गाड़ी को लेकर मार्केट में निकलो तो 10 लोग आपको मुड़ के देखने चाहिए. लोग का ऐसा परसेप्शन होता है, ऐसा लोग वो करते हैं, इच्छा रखते हैं कि अगर आप गाड़ी को लेकर मार्केट में निकलो ना तो 10 लोग मुड़ के देखने चाहिए कि भाई बंदे के पास कौन सी गाड़ी है. तो वो परसेप्शन टाटा लेके आती थी टाटा सफारी स्ट्रॉन्ग जब तक था. टाटा ने गलती किया कि वो बंद करके टाटा नया सफारी लेकर आए. बट नॉट सेइंग दैट द टाटा सफारी न्यू लुक इज बैड, बट क्या होता है ना, आपके मन में एक इमेज बन जाता है, आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है. टाटा सफारी का जो ब्रांड इमेज बना हुआ था टाटा सफारी स्टॉर्म की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था. अभी क्या आपने उसको बंद कर दिया तो लोगों के मन में एक ये आ गया कि यार कुछ भी कहो, टाटा सफारी स्टॉर्म वाज बेटर देन टाटा सफारी 2.0, ऐसा एक दिमाग में था. ओके, आने लग गया और उस वजह से भी सेल्स थोड़ी डाउन हो गई टाटा की. सेकंड जो सबसे बड़ा कारण था टाटा सफारी के सेल्स में वो था इनका 4x4 इंजन, जो कि टाटा सफारी 2.0 में नहीं रहा. अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. बहुत लोग बातें करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि टाटा ने क्यों बंद किया. बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड इन द न्यूज़ एंड व्हाट माय सोर्सेस से कि टाटा सफारी कुड नॉट कैरी द सेम इंजन इन द BS6 वर्जन. सो BS4 थी जो लास्ट टाटा सफारी स्टॉर्म थी, उसके बाद उन्होंने कैरी नहीं किया, उसको आगे कर नहीं पाए ड्यू टू सम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम. तो वो ना होना एक बहुत बड़ा फैक्टर था. क्योंकि ऑलओवर इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे महिंद्रा XUV 700 आप देखोगे, स्कॉर्पियो देखोगे, इन सब में आपको 4x4 व्हील या तो 4 व्हील ड्राइव मिल रहा है या 4x4 ऑप्शंस मिल रहा है. तो इसके लिए जो कॉम्पिटिटर्स थोड़ी बाजी मार जाते हैं टाटा के कंपैरिजन में. तो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि आज के डेट में ना लोग
प्रेफर करते हैं 4x4 ऑप्शन, क्योंकि लोग एडवेंचर करना चाहते हैं, कुछ ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं। आजकल का जो क्रेज़ है, जैसे मैं खुद भी कई बार ऑफ रोडिंग कर चुका हूँ, अलग अलग तरह के हिल्स स्केप्स पे जाना का शौक़ है, अलग अलग तरह की टेरेन्स पर ड्राइव करने का शौक़ है। तो वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास 4x4 ऑप्शन हो। अगर 4x4 ऑप्शन नहीं है तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है आपके लिए। नॉट सेइंग कि टाटा सफारी में कर नहीं सकते, अभी पावर अच्छा है, बहुत रिफाइंड इंजन है, टर्बो जेट इंजन है, बट स्टिल यू ऑलवेज हैव अ एज व्हेन यू हैव अ 4x4 इंजन इन योर मशीन। तो वो एक चीज़ है जो कि बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको, जो लोगों को हिट किया। क्योंकि टाटा सफारी स्टॉर्म में जब आप देखे थे ना, टाटा सफारी स्टॉर्म एक समय पर स्कॉर्पियो से कम्पीट करती थी। आप समझ रहे हो, स्कॉर्पियो जो कि 50 लाख की गाड़ी है, टाटा सफारी का जब लॉन्च हुआ था मुझे याद है उसका 12 से 14 लाख टाटा सफारी स्टॉर्म का प्राइस था। तो उस समय स्कॉर्पियो जबकि 32 लाख में आ जाती थी। अब समझ रहे हो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स प्राइस है था टाटा सफारी स्टॉर्म से फॉर्च्यूनर का, पर फॉर्च्यूनर से कम्पीट करती थी उस समय टाटा सफारी स्टॉर्म। तो वो रुतबा रहा है टाटा सफारी स्टॉर्म के, क्योंकि उसका 4x4 इंजन था। बट अभी जो लेटेस्ट टाटा सफारी 2.0 जिसमें मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ आपके साथ बात करते हुए, इसमें वो 4x4 कहीं ना कहीं मिसिंग है। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वाई टाटा सेल्स इज गोइंग डाउन। अब देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ 4x4 इंजन का, क्योंकि उसमें अपने चैलेंजेस हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं। एक तो उसका मेंटेनेंस हाई है, माइलेज आपकी गाड़ी का गिर जाता है, और 2 डिफरेंशियल होने की वजह से उसको आपको हमेशा ऑन करके रखना पड़ता है। कभी बीच में अगर आपने बहुत दिन तक ऑन नहीं किया डिफरेंशियल्स, उसके जाम जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है 4x4 इंजन में, जबकि हमें उससे भी प्रॉब्लम फील नहीं होती है 4x2 इंजन वालों को। तो ये है फैक्टर। लेकिन फिर भी अब लोगों के दिमाग में एक वो परसेप्शन बना हुआ है कि अगर मेरे पास 4x4 इंजन होगा तो क्रेज अलग होगा। और देखते भी लोग क्रेजी होते हैं। जैसे महिंद्रा थार की बात करें अगर आप, तो महिंद्रा थार जो एक गाड़ी है, परसेप्शनली मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि एक तो मुझे लगता है वो सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए है। उसके अलावा मुझे उसमें ना तो कंफर्ट दिखता है ज़्यादा एज कम्पेयर टू व्हाट यू हैव इन महिंद्रा एक्सयूवी ओनली या स्कॉर्पियो। ना ही मुझे उसमें कुछ, अब मैं अपनी फैमिली को लेके कंफर्टेबल हो सकता हूँ। 4 सीटर है, वो भी थोड़ी कम्पैक्ट व्हीकल है। सो आई वुड नॉट बी वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग अ थार ऑन रोड। द ओनली रीज़न वाई पीपल बाई थार इज, एक तो टशन है जो कि सब जानते हैं, और दूसरा है कि आप ऑफ रोडिंग करने के शौकीन हो, सिर्फ ऑफ रोडिंग करने के लिए यूज़ करते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो कि थार रखते हुए एक अलग गाड़ी रखते हैं, जब लॉन्ग डिस्टेंस जाते हैं तो थार यूज़ नहीं करते हैं, दूसरी गाड़ी का यूज़ करते हैं। थार को लोकल यूज़ किया, या फिर आप ऑफ रोडिंग के शौक पर गए वीकेंड पर तो आपने यूज़ किया। तीसरा तो बहुत बड़ा फैक्टर लोग कहते हैं, और मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स देखे हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हुए देखे हैं ग्रुप्स पर, फेसबुक पर, लोग कहते हैं कि टाटा की सर्विस इज़ बैड। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा टाटा के साथ। मैंने आपको जैसे अभी मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास टाटा नैनो हुआ करती थी, दिल्ली में मैं सर्विस कराता था उसको, दिल्ली में रहता था पहले। बैंगलोर आने के बाद मैंने टाटा सफारी ली है, अभी भी मैं सर्विस कराता हूँ, और अलग अलग लोकेशन से कराया है। बैंगलोर में भी 2-3 सर्विस सेंटर आपने देखा ही है। मैं कभी एक सर्विस सेंटर पर कभी नहीं कराता हूँ, हमेशा चेंज करते रहता हूँ। बट मेरा एक्सपीरियंस कहीं भी ख़राब नहीं रहा है, मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अच्छा ही रहा है। सो दैट मीन्स ये जो कस्टमर सर्विस वाली बात है ना, ये थोड़ा सा डाइसी भी है, और थोड़ा कहते हैं ना पर्सन टू पर्सन चेंज भी होता है। क्योंकि मेरे लिए टाटा की कस्टमर सर्विस उतनी ख़राब नहीं है जैसे लोग कहते हैं, बट किसी के लिए शायद उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा, और उसके लिए होगा शायद ऐसा। सो ये एक बहुत डाइसी सा व्यू है, एंड यू कैन नॉट से कि बिकॉज ऑफ कस्टमर सर्विस। और मैं जानता हूँ ऐसे भी बहुत सारे वेंडर्स को जिनकी कस्टमर सर्विस बहुत ही ख़राब है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट महिंद्रा और टोयोटा स्पेसिफिकली, बट आई विल नॉट नेम द कंपनीज, बट आई हैव सीन कंपनी जहाँ पर उनकी सर्विसेज बहुत ख़राब है, सर्विसेज बहुत ख़राब है। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे लगता है कि टाटा के सेल्स में भी बहुत हेल्प कर रहा है। क्योंकि लोगों ने एक परसेप्शन फैला रखा है कि टाटा के सर्विस मतलब इट्स वन ऑफ द वर्स्ट सर्विस वी हैव इन इंडिया। टाटा का प्रॉब्लम था, किसी ज़माने में था, पर अब वो प्रॉब्लम कभी मुझे दिखता नहीं है।
मतलब मैंने जो गाड़ी ली है टाटा की सिंस आई थिंक 2012 से मैंने टाटा गाड़ियाँ यूज़ करना शुरू किया है एंड आई हैव पर्सनली नॉट फेस द प्रॉब्लम, बट हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हुई हो या पहले टाटा की सर्विस खराब रही हो जो अब नहीं है. सो दैट आई थिंक इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट देन लोग परसेप्शन ऐसा फैला रखे हैं तो वो एक फीलिंग होता है. जब आप गाड़ी चूज करते हो तो ऑब्वियसली यू विल ऑलवेज प्रेफर समबडी हु मेंटेन्स योर कार वेरी वेल. ऐसे गाड़ी लेने से तो काम नहीं बनता ना, उसको मेंटेन भी तो करना पड़ता है. तो वो एक फैक्टर है कहीं ना कहीं. एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है जो टाटा की गाड़ी सेल्स में हेल्प नहीं करता है वो है टाटा के इंटीरियर्स. सी आई एम नॉट सेइंग दैट टाटा के इंटीरियर्स खराब है, मुझे अपनी गाड़ी के इंटीरियर्स बहुत पसंद है, बट व्हेन यू कंपेयर इट विथ योर कंपटीटर्स थोड़ा सा आपको फील होगा. व्हेन यू सिट इन अ XUV 700 फॉर एग्जांपल, व्हेन यू सिट इन अ Ertiga और एनी अदर कार अदर देन टाटा, तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं फील होगा कि हाँ दे हैव एन एज ओवर व्हाट वी हैव इन टाटा. सो एक जो प्रॉब्लम है ये टाटा में बहुत बड़ा, इस पर कंपनी को काम करना चाहिए और उसको और थोड़ा फैंसी करना चाहिए. आई नो द सिस्टम इज they have made changes into the new Tata Safari version, but then still I think a lot of things need to be done still. तो वो एक फैक्टर भी है जो कि लोग कंपेयर करते हैं when they buy a car, तो वो कंपैरिजन होता है कहीं ना कहीं आपके कॉम्पिटिटर से कि उनके इंटीरियर्स कैसे हैं, उनके इंफोटेनमेंट सिस्टम कैसा है, आपके नेविगेशंस कैसे हैं. जैसे महिंद्रा में पूरा एक स्क्रीन आगे लगा हुआ है, तो वो एक फैंसी फीलिंग है, वो एक फैंसी चीज़ है जो कि आपको हेल्प करती है गाड़ी सिलेक्शन में भी. कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कि शायद आपको ड्राइविंग में हेल्प में करती हो, गाड़ी में हेल्प में करती हो, बट कहीं ना कहीं उसके फैसिनेशन होते हैं लोगों में. तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि टाटा के कंपेटिटर्स जहाँ आगे रहते हैं और टाटा उसमें थोड़ी पीछे है एज कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर्स. एक बहुत बड़ा फैक्टर और भी है, जैसे इंडिया में ना टाटा के सिर्फ डीजल वर्जन ही है और इंडिया में धीरे धीरे डीजल का जो चलन है वो कम होते जा रहा है. गवर्नमेंट डीजल गाड़ियों पर बैन लगा रही है. दिल्ली में आपने सुना ही होगा कि दिल्ली में इंजन डीजल गाड़ियों को 10 साल से ऊपर लाइफ ही नहीं है. सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है क्योंकि जब आप ऐसे गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हो जहाँ आप 30-32 लाख दे रहे हो, सो यू विल ऑलवेज वांट टू हैव ओन दैट व्हीकल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. अब ये 10 साल के बाद आपको गाड़ी बेचने का कंपल्शन आ जाएगा, आप गाड़ी बिकेगी नहीं, गाड़ी का वैल्यू सेकंड हैंड वैल्यू गिर जाएगा. सो इसलिए आप कभी प्रेफर नहीं करोगे ऐसे व्हीकल जहाँ पर आपको तुरंत सेल करने का प्रेशर. देखो एक होता है कि आपने खुद से सेल किया, आपकी मर्जी है, आप वांट टू चेंज योर व्हीकल या आपने आपको गाड़ी अपग्रेड कर दिया, आपने सेल कर दिया. बट दूसरा रीज़न वो होता है कि जब आपको प्रेशर हो कि आपको सेल करना ही है, भले आप चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो. वो प्रेशर इन सिटीज़ लाइक दिल्ली जहाँ पर स्पेशल नॉर्म्स है, स्पेसिफिक नॉर्म्स है, और भी सिटीज़ में धीरे धीरे फैलते जाएगा ये. तो ये प्रेशर रहता है और टाटा में ऑप्शन ही नहीं है. जैसे टाटा के कॉम्पिटिटर्स में देखो तो अगर XUV 700 में देखोगे आपके पास पेट्रोल वर्जन भी है, डीजल वर्जन भी है. सी पर्सनली मेरा फीलिंग है अगर मेरे पास ऑप्शन होता भी पेट्रोल लेने का तो मैं डीजल ही लेता, क्योंकि एक पंच जो आपको डीजल इंजन में मिलता है, एक माइलेज जो आपको मिलती है डीजल में, वो कभी भी आपको पेट्रोल इंजन में नहीं मिल पाएगा. बट स्टिल देयर आर पीपल हु चाहते हुए भी वो रख नहीं पाएंगे टाटा मतलब अगर डीजल इंजन को अगर चाहेंगे भी तो वो रख नहीं पाएंगे क्योंकि उनके शहर में ऐसा कुछ कंपल्शन है, ऐसा कुछ रूल्स है. सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि क्यों टाटा की सेल्स थोड़ी डाउन है. बिकॉज अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं, XUV 700 हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो हो, उन सबके पास पेट्रोल ऑप्शंस भी हैं, बट टाटा सफारी में ऐसा एक ऑप्शन आपके पास नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फैक्टर जो मुझे फील होता है जो कि मिसिंग है टाटा सफारी में, मैं इसलिए ये बात लेकर आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले टाटा नैनो थी. नैनो आप जानते हैं बहुत छोटी इंजन थी और 3 सिलेंडर इंजन वहाँ पर होता था और नैनो में जो पावर था वो बहुत ही कम था एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव इन टाटा सफारी. टाटा सफारी 2.0 2 लीटर की इंजन है, नैनो आई थिंक 650 सीसी की इंजन थी. बट जो फ़ायदा नैनो में था ना वो एक ये था कि नैनो में रियर व्हील ड्राइव थी जो कि टाटा सफारी में नहीं है. टाटा सफारी में देखो क्या होता है ना, आप जितने भी रेसिंग कार्स देखोगे, फरारीज, जितने भी रेसिंग कार्स बनते हैं सब में रियर व्हील ड्राइव होता है क्योंकि एक होता है पुल टेक्नोलॉजी, एक होता है पुश टेक्नोलॉजी. पुश इज ऑलवेज बेटर देन पुल. तो स्पीड गाड़ी की बहुत मैटर करती है और पावर थोड़ा ज़्यादा जनरेट होता है, टॉर्क जो है वो थोड़ा ज़्यादा जनरेट होता है व्हेन यू हैव अ पुश मैकेनिज्म. तो नैनो में कम पावर होते हुए भी वो अच्छी चलती थी क्योंकि वहाँ पर रियर व्हील ड्राइव था उसमें, तो वो पुश करती थी. टाटा में क्या है, आपने डाला है 2 लीटर्स का इंजन
पावर अच्छी है, बट इट कुड हैव बीन बेटर अगर आपने रियर व्हील ड्राइव पर डाल दिया। नॉट सेइंग कि पावर में कोई कमी है, बट देन अगेन एक जो चीज़ मुझे लगता है टाटा को करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नैनो में दे रखा था ये रियर व्हील्स ऑप्शन, तो सफारी में अगर शायद वो डालते तो वो एक फ़ायदा होता। और शायद लोगों के मन में भी ये बात है कि टाटा में फ्रंट व्हील ड्राइव है और यू नो बाकी गाड़ी में रियर व्हील ड्राइव है, स्कॉर्पियो में रियर व्हील ड्राइव है अगर आप देखोगे। सो वो भी एक फैक्टर है, वो जो लोग वो गाड़ियों का अंदाज़ा है, जो लोग टॉर्क कंपेयर करते हैं, पावर कंपेयर करते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान में रखते ही ज़रूर हैं कि आपने गाड़ी में किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि मुझे लगता है कि टाटा को खरीदने में जब जाते हैं लोग तो ये दिमाग में रहती है बात। सो फ्रेंड्स, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है मेरे समझ से टाटा सफारी के सेल्स को उतना इफेक्ट करते हैं, जिससे वो थोड़ी नीचे है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, थोड़ी नहीं बहुत नीचे है फिलहाल तो। बट आई स्टिल फील आई एम बीइंग अ टाटा सफारी फैन, आई स्टिल प्रेफर टाटा सफारी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है अपनी गाड़ी। और नॉट बिकॉज कि मैंने ले लिया, आई डोंट हैव ऑप्शन टू चेंज, ऐसा नहीं है, मैं कभी चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ, बट आई ऑलवेज फील कि मैं आई स्टिक टू दिस इंजन बिकॉज आई लव द वे दिस व्हीकल परफॉर्म्ड, स्पेशली ऑन लॉन्ग ड्राइव। जब मैंने आपको मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने लॉन्ग ड्राइव किया, मैं लास्ट ईयर पटना भी गया था इससे, और अभी कुछ दिन पहले हैदराबाद के टूर भी किया था। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाते रहता हूँ मैं अक्सर, ऐसा नहीं है कि मेरा जो ड्राइव है ना वो लॉन्ग ड्राइव बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। सो और मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला इस गाड़ी से, मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिली है। इनफैक्ट जो पटना की जो ड्राइव थी, मुन्नार की ड्राइव थी, उसमें मेरे साथ आपने देखा होगा मेरी पूरी 6 लोगों की फैमिली है, सारे होते हैं, और उसके ऊपर से मेरा लोड रहता है जो कि रूफटॉप कैरियर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर डाल के रखता हूँ मैं सारा लोड लगेज हमारा मेरा। उसको आराम से लेकर मैं तीसरे दिन पटना पहुँचा था। और मुन्नार की जो चढ़ाई है वो थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, वहाँ भी आराम से मेरी गाड़ी चली गई थी, कोई पावर की कभी मैंने मिस नहीं किया कभी किसी पावर को। एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस व्हीकल, क्योंकि मुझे एक तो टाटा का लोहा मुझे बहुत भाता है, सेफ फील कराता है आपको। आप टाटा की गाड़ी में अगर बैठो ना तो सेफ फील होता है कि भाई आपको कभी कुछ होगा नहीं। सेकंड, जो इसका पावर है मुझे इसमें कभी कोई कमी नहीं आई है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माई कार बिकॉज इट्स मेड इन इंडिया कार एंड आई ऑल्सो लव देश का लोहा। सो एनीवेज फ्रेंड्स, आप लोग बता रहे हैं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आप लोग ये मेरे से एग्री करते हो कि नहीं, अपने कमेंट्स यहाँ पर डाल देना और बताना मुझे कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, क्या आप भी इसको एग्री करते हो या कोई ऐसी बात है जो मैंने शायद मिस कर दी हो और आपको ज़्यादा पता हो। सो आप बता सकते हो वहाँ कमेंट में कमेंट करके। बट ये मेरे परसेप्शन था, ये मेरा व्यू था अबाउट टाटा सफारी सेल्स गोइंग डाउन, बट आई थिंक वी हैव टू टाटा नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट। एंड यू नो अभी जैसे टाटा हैरियर EV लॉन्च हो गया है जो कि 4x4 ड्राइव है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा सेल्स जाता है, क्योंकि आई एम गेटिंग गुड रिव्यूज अबाउट इट। सो देखते हैं, हो सकता है कि टाटा के सेल्स वापस से वो ट्रैक पर आ जाए। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज इस ब्लॉग में यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। ये ब्लॉग मैंने सिर्फ टाटा सफारी के बारे में बात करने के लिए बनाई थी, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। सो अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तो अंटिल अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं और आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, थम्स अप क्लिक कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को। और अगर आप लोग नोटिफिकेशन चाहिए चैनल के तो नोटिफिकेशन चैनल को आइकन को क्लिक कर देना, बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि आपको अगले ब्लॉग का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और हम हमसे बातें कर सकें। सो एज ऑलवेज सेड, until you meet tomorrow, work hard for your passion because then your dreams will follow you. Jai Hind.